हेलो बच्चों, कैसे हो। तो दिव्या लोग कोचिंग सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग इंग्लिश का एक नया ग्रामर सीखेंगे, प्रीपोजिशन का यूज। तो बोर्ड में देख ही रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ विथ फ्रॉम। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि विथ का इस्तेमाल जो है कहाँ पे करना है और फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो थोड़ा कुछ पॉइंट्स है जिसको तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ विथ लगता है और कहाँ फ्रॉम। क्योंकि विथ का हिंदी भी से है और फ्रॉम का हिंदी भी से होता है, तो थोड़ा लगाने में या पुटअप करने में हम लोग को कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो देखो, मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन विथ के लिए दिए हैं और फ्रॉम के लिए भी दिए हैं। तो हम लोग को देखेंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आई राइट अ पेन। अब यहाँ पे देखो, आई राइट ए पेन में क्या होना, हिंदी क्या होता है कि मैं एक पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो से आ रहा है, हम लोगों को यहाँ पर विथ लगाना है। अब यहाँ पर विथ क्यों आया कि देखो, हम लोग किसी चीज़ की सहायता से लिखते हैं। हम लिख रहे हैं तो क्या चीज़ का सहायता ले रहे हैं, पेन का सहायता ले रहे हैं। इसलिए जब हम लोग सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो हम लोग उस जगह पे विथ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर दूसरा एग्जांपल देखोगे तो दूसरा एग्जांपल है, आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट गया डैश माई फादर, यानी पिताजी के साथ। तो यहाँ पर से लगा सकते हैं अगर कि विथ माई फादर, तो किसी के साथ में जाना है, यानी फादर का हेल्प लेके जाना है, इसलिए यहाँ पर भी विथ का प्रयोग हो गया। तीसरा जो है, ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। किससे पीटता है, स्टिक से। तो यहाँ पर हम लोग स्टिक का हेल्प ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी विथ का प्रयोग होगा। तो विथ को कहाँ पे लगाना है, जब आप किसी चीज़ का हेल्प लेते हैं वहाँ पे हम लोगों को विथ लगाना है। दूसरा है यूज ऑफ फ्रॉम। तो यूज ऑफ फ्रॉम में क्या होगा, ये भी हिंदी तो से है, लेकिन यहाँ पर जो है किसी की सहायता नहीं होगा, किसी का हेल्प नहीं होगा। जैसे देखो सेंटेंस क्या है, नंबर 1 में है, आई केम होम, मैं घर आया डैश स्कूल। कहाँ से आए, स्कूल से आए। तो अब लोग क्या रहे कि स्कूल से आ गए, ठीक है। स्कूल को हम लोग वहाँ स्कूल से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो जब हम लोग सेपरेट हो जाते हैं ना, अलग जब हो जाते हैं, तब हम लोग वहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉम लग जाएगा। दूसरा देख लो, जो एग्जाम्पल और एक है उसमें दिया हुआ है, द लीफ फेल डाउन डैश द ट्री। इसका हिंदी क्या होगा, पत्ता पेड़ से गिरा। तो यहाँ पे देखो, पत्ता जो है पेड़ से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी तुम्हारा जो है फ्रॉम लगेगा। से के लिए हम लोग यहाँ फ्रॉम लगाएंगे। उसी तरीके से तीसरा जो है, द स्मोक इज कमिंग आउट। स्मोक निकल रहा, धुआं निकल रहा, कहाँ से, चिमनी से। तो स्मोक क्या हो रहा, वहाँ से सेपरेट हो रहा चिमनी से, तो यहाँ पर भी फ्रॉम ही लगेगा। तो जैसा कि देख रहे हो दोनों में क्या पॉइंट्स है। विथ के लिए अगर तुमको ध्यान देना है तो विथ में क्या होगा कि से, या जहाँ पर हेल्प लिया जाए, जहाँ पे सहायता होगा वहाँ पे लगाना है। और फ्रॉम कहाँ पे लगाना है, तो वो भी हिंदी तो से है, लेकिन जब सेपरेट होंगे, जब अलग होंगे उस जगह से हम लोग, या कोई भी चीज़ जो उस जगह से जब अलग होती है, सेपरेशन होता है, तब वहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ तक मुझे आशा है, आई होप कि तुम लोगों को विथ और फ्रॉम का यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। एंड वीडियो को जो है अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।